In 2024, Microsoft laid off employees at various time throughout the year. अगर आप चेक करोगे इंटरनेट पे अलग अलग मंथ में 2024 में एम्प्लॉयज को निकाला गया, जिसमें अफेक्ट हुआ था मेजरली गेमिंग सेक्टर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग सेक्टर. चलो ये तो बात थी 2024 की, बट अगर हम 2025 की बात करें, फिलहाल जो ईयर स्टार्ट हुआ है, अगेन माइक्रोसॉफ्ट इज प्रिपेयरिंग टू फायर more employees, primarily target underperforming employees. ये न्यूज माइक्रोसॉफ्ट ने कंफर्म की है. एज पर द रिपोर्ट कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को वो निकालेगी, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया, बट निकालेगी. फायर होंगे एम्प्लॉयज माइक्रोसॉफ्ट से, क्योंकि कंपनी का कहना है दे वांट टू फोकस मोर ऑन हाई परफॉर्मेंस टैलेंट. हाई परफॉर्मेंस टैलेंट पे फोकस देना चाहते हैं. जो एम्प्लॉयज कंपनी की एक्सपेक्टेशन मेट नहीं करा पा रहे हैं, जो अंडर परफॉर्मिंग है, उनको वो फायर करने का प्लान कर रही है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. इसके साथ साथ अगर हम 2 दिन पहले की बात करें, 6 जनवरी, उस दिन भी माइक्रोसॉफ्ट से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया था कि वो डेटा सेंटर डिजाइन करने का प्लान कर रहे हैं, जो मे बी नेक्स्ट 2 ईयर में सेटअप हो जाएगा. एंड द बिग थिंग इज कि माइक्रोसॉफ्ट प्लान कर रही है टू इन्वेस्ट $3 billion in India to boost the country artificial intelligence and cloud capabilities. उनका प्लान है, उन्होंने ये कमिट किया है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में, मतलब कि 2030 तक वो 1 करोड़ इंडियन लोगों को AI की ट्रेनिंग देंगे. ये तो चलो एक गुड न्यूज थी फॉर इंडियंस के लिए, क्योंकि ओवरऑल कंपनी का तो इकोनॉमी बूस्ट होगा ही, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है. उसकी अपनी सर्विसेज हैं एज्योर, उसका कंजप्शन ज़्यादा होगा. उसके जो कंपटीटर हैं AWS, अगर हम Amazon की बात करें, गूगल की बात करें, GCP, जो कि 2 बड़े कंपटीटर हैं. इंडिया में आएगा, अपना अलग डेटा सेंटर बनाएगा, सारा डेटा यहीं पे स्टोर होगा, तो उसका कंजप्शन भी यहाँ पे बढ़ेगा. ओवरऑल उसकी इकोनॉमी बूस्ट होगी. लेकिन अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखें, इंडिया की इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होगी. बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज, नई जॉब, नए रोल्स भी आएंगे. इसके साथ साथ बहुत सारी अलग कंपनीज भी देखा देखी में इन्वेस्ट करेगी, तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की भी इकोनॉमी बूस्ट होगी. ये तो था एक गुड न्यूज फॉर इंडियन. लेकिन जो अभी वो प्लान कर रही है कि वो फायर करेगी मोर एम्प्लॉयज को जो अंडर परफॉर्मिंग है, अब ये खतरे की घंटी है उन सभी लोगों के लिए. अब हर किसी के दिमाग में एक डर रहेगा, जो भी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, चाहे वो उन्होंने कितना अच्छा काम किया हो, बट स्टिल बिकॉज इवन दे आर नॉट श्योर कि कहीं उनका नाम ना निकल जाए उस वाली लिस्ट में जो लोग वहां से फायर होने वाले हैं. सो व्हाट इट बेसिकली शो कि फायरिंग अभी भी हो रही है, रिसेशन अभी भी हो रहा है, बट इट डजंट मीन कि सिर्फ रिसेशन हो रहा है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है. ज्वाइनिंग भी हो रही है, यस, थोड़ा परसेंटेज कम है, लेकिन रिसेशन अभी भी है. अच्छा, यहाँ पर अगर एक फोकस करने वाली बात है वो ये कि उनका जो टारगेट है वो अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज पे है. तो जिन्होंने थ्रू आउट द ईयर अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया, क्योंकि न्यू ईयर में जैन के आसपास अप्रेजल साइकिल खुल जाता है मेजरली IT कंपनीज में. मार्च में अप्रेजल हो जाता है, तो ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हर एम्प्लॉय कि उसने थ्रू आउट द ईयर कितना अच्छा काम किया, एक अपना एक्सपेक्टेशन बताता है कि मुझे यहाँ से अप्रिशिएशन मिला था, मुझे इस क्लाइंट ने अप्रिशिएट किया था. मेल्स को वो दिखाता है एज अ प्रूफ, और इसके साथ साथ जो भी उसको अवार्ड्स मिले या जहाँ जहाँ से भी उसका एक प्लस पॉइंट रहा, वो सारे वो काउंट कराता है मैनेजर को, और फिर बताता है कि भाई मैंने इतना अच्छा काम किया, अब मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. जो भी उसकी अपनी डिमांड होती है वो रखता है मैनेजर के सामने. एट द सेम टाइम अब उन लोगों के लिए जिन्होंने थ्रू आउट द ईयर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, उन लोगों के लिए क्या होता था कि भाई उतना अच्छा फिर उनको अप्रेजल नहीं मिला. लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट प्लान करिए कि भाई जो अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज हैं, जिन्होंने थ्रू आउट द ईयर कुछ खास काम नहीं किया, जो उनकी कंपनी की जो एक उम्मीद होती है एम्प्लॉय से वो फुलफिल नहीं कर पाए. आप कह सकते हो कि अप्रिशिएशन की जगह बहुत सारी एस्केलेशन आई क्लाइंट से, अलग अलग क्लाइंट्स ने अलग अलग एस्केलेट किया. और मेनली ये सब डिपेंड करता है मैनेजर पे कि भाई मैनेजर आपका फीडबैक कैसा देता है, क्योंकि एट द एंड आप जिसको रिपोर्ट कर रहे हो वो है मैनेजर. अब मैनेजर से आप बोल सकते हो कि आपकी कैसी बनती है, या मैनेजर की नज़र में आप कैसे हो, आप एक अच्छे एम्प्लॉय हो, आप टाइम पे आते हो, आप वो जो भी टास्क असाइन कर रहे हैं आप उसको टाइमली वो काम कर रहे हो, जब भी उसको नीड हुई आप हमेशा अवेलेबल हुए, और मतलब आपका सही रहा, तो वो आपके बारे में पॉजिटिव फीडबैक देगा. अगर मैनेजर को आप खटकते हो, आप लगते हो कि मैनेजर ने कभी भी आपको टास्क असाइन किया तो आप हमेशा
कुछ एक्सक्यूज़ बना देते हो या फिर आप नहीं ज़्यादा एक्सटेंड करते हो, आप निकल जाते हो या कुछ भी XYZ रीज़न की क्लाइंट से भी आपकी अच्छी खासी एस्केलेशंस आ जाती हैं, एप्रिशिएशन नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें फिर आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है थ्रू आउट द ईयर कि हमेशा अपने काम को शो करो। शो करना बहुत ज़रूरी है। अब शो का मतलब ये नहीं है कि आप जब अप्रेज़ल की बारी आई तो आप फिर पूरा गुणगान करने बैठ जाओ। मुझे क्लाइंट्स ने एप्रिशिएशन किए थे, मुझे कॉल में एप्रिशिएशन मिला था। जितना हो सके अगर आप चीज़ों को दिखा सकते हो तो इट्स गुड। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी अगर आप किसी काम में स्टक भी हो, कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको कोई काम असाइन हुआ और हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं थी, आपको नहीं पता कि एक्चुअली आपको क्या काम करना है, टास्क क्या करना है, या बीच में आप किसी चीज़ में स्टक हो गए हो। तो आपकी भी गलती नहीं है, बट क्योंकि आपने प्रॉपर्ली उस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं किया। कम्युनिकेट किसके साथ? हो सकता है कि आपने वर्बली कम्युनिकेट किया हो अपने मैनेजर के साथ, बट स्क्रम के टाइम में आपने वो पॉइंट रेज नहीं किया, आप भी इग्नोर करते रहे, मैनेजर के भी माइंड से वो पॉइंट स्किप कर गया, तो एट द एंड जो चीज़ें फूटेंगी वो किसके ऊपर फूटेंगी? वो उस बंदे के ऊपर फूटेंगी कि भाई तुम्हारी वजह से ये काम डिलीवर नहीं हुआ, तुमने 1 हफ्ता लगा दिया, 10 दिन लगा दिए, इसका स्टेटस क्या है? एट द एंड स्टेटस उससे मांगा जाएगा। इसीलिए हमेशा अगर आपका काम है, आप कभी भी कहीं स्टक हो, किसी काम में फंस गए हो, किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है या फर्दर आपको मोर क्लैरिफिकेशंस चाहिए, कुछ भी है, कोई भी डाउट है, अपने पॉइंट्स को लिखो, बकायदा उसे मेल करो, लूप में अपने मैनेजर को, जो भी आप सीनियर मैनेजर जिसको भी रखना चाहते हो रखो, देन उसको मेल के थ्रू आप कम्युनिकेट करो। मतलब वर्बली कम्युनिकेशन इज गुड, बट जितना हो सके उसको मेल के थ्रू भी रखो, सो दैट कल को अगर कभी भी आपके ऊपर कोई उंगली उठी, आपसे किसी चीज़ का स्टेटस मांगा गया, बट आपके पास फर्दर आगे से ही कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है, आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आप उस पॉइंट को दिखा सकते हो, एज अ प्रूफ दिखा सकते हो कि भाई मैंने इस दिन मेल किया था, मैंने उसके बाद इस पर फर्दर अपडेट्स भी लिए, बट मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। या फिर आप चाहो तो मेल करने के बाद अपने स्क्रम कॉल में उस पॉइंट को अगेन रेज करो, ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि एट द एंड स्टेटस आपसे लिया जाएगा, आपके मैनेजर से नहीं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिसकी ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, हम इनको उस टाइम पे इग्नोर कर देते हैं, बट इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है बाद में, जब बाद में आपकी एस्केलेशन होती है, क्योंकि एट द एंड मैनेजर भी सारा ब्लेम आप पे डालेगा, क्योंकि मैनेजर की भी गलती नहीं है, उसके पास भी 10 काम है, तो हो सकता है कोई पॉइंट स्किप कर गया हो, बट एट द एंड वो काम आपके पास था, तो आप फंसोगे और आपकी फिर एक नेगेटिव इमेज जाएगी। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, और साथ ही साथ ट्राई करो भाई कि एटलीस्ट जो आपको काम दिया जा रहा है आप उसको टाइमली करो। कोई भी पॉइंट पे स्टक हो, इमीडिएटली उस पॉइंट को आप पूछो मैनेजर से या कॉल में, जैसे भी आप पूछना चाहते हो, उस पॉइंट को क्लियर आउट करो, अपने पे चीज़ें मत रखो लंबे टाइम तक। एंड सेकेंड थिंग, हमेशा सीखते रहो, नई टेक्नोलॉजी के साथ रहो, अपडेट होते रहो। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कल को कभी भी कोई भी सिचुएशन आई तो आप एकदम से ब्लैंक ना हो जाओ, आपके पास ये ना हो कि अब व्हाट टू डू नेक्स्ट। आपका एटलीस्ट कुछ लेवल तक प्रिपरेशन होना चाहिए। तो हर चीज़ के लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखो, और ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। मिलेंगे इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय।